औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके थोड़ा उर्दू की गाइड कर रहा हूँ कि आपने 12th क्लास की उर्दू में मतलब कि अपनी तैयारी को कैसे लेकर चलना है। तो आपको मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग जानते हैं कि हमारे पेपर में 20 MCQs आते हैं, ठीक है। 20 MCQs आएंगे हमारे पेपर में, सेकंड ईयर के उर्दू के पेपर में हमारे 20 MCQs आते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम MCQs कैसे क्लियर करें, ठीक है। तो MCQs के लिए जो एक्सरसाइज के जो मतलब कि स्टोरीज़ में से आपके सवाल आते हैं ना MCQs के, तो वो तो आप लोग इजीली कर लेंगे अगर आपके खुलासे। आपको स्टोरीज़ जो है ना वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हम लोगों को चीज़ें दिमाग में बिठानी, मतलब कि स्टोरी, हम एक फ़िल्म देखते हैं, हमें याद हो जाता है ना कि इस फ़िल्म में ये हुआ था, इस फ़िल्म में ये हुआ था। कि हमें ड्रामा कोई देखते हैं टीवी पे, हमें पता लग जाता है कि इस ड्रामे की स्टोरी ये है, इस ड्रामे की स्टोरी ये है। तो इसी तरह जो हमारे ये जो चैप्टर्स होते हैं स्टार्ट पे, तो इनकी भी एक स्टोरीज़ होती हैं। अगर आप इनको दिलचस्पी से मतलब अच्छे से उनको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं तो आपके जो स्टोरीज़ हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगी। जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है उनके लिए तो ये हलवा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो उर्दू में भी काफ़ी बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। तो उर्दू में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको इनके जो जिन्होंने ये स्टोरीज़ लिखी हैं मुसन्निफ़ के नाम आने चाहिए, ठीक है। मुसन्निफ़ के नाम आने चाहिए। फिर आपको नज़में जिन्होंने लिखी हैं शायर के नाम आने चाहिए, फिर उसके भी शायर के नाम आने चाहिए आपको। तो इसको याद करने की इजी ट्रिक यही है कि आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग बना लें और आप लोग मतलब शॉर्ट लिस्टिंग इस तरह कर लेना कि आप लोग दूसरे सब्जेक्ट भी साथ साथ लेकर चलें, लेकिन मतलब कि पहले दिन आप पाँच सबक के नाम के मुसन्निफ़ के नाम याद कर लें, फिर अगले 5 सबक के मुसन्निफ़ के नाम याद कर लें। इस तरह आप दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह ना उर्दू को थोड़ा थोड़ा एक घंटा रोज़ दे दिया करें। वैसे पहले 1 घंटे में, एक दिन में आप 5 स्टोरीज़ रीड कर लिया करें। स्टोरीज़ दिमाग में बिठानी है ना, हमने कौन सा उनको रट्टे लगाने हैं, याद करना है। उर्दू में कौन रट्टे लगाता है। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने थोड़ा थोड़ा साथ उर्दू को भी लेके चलना है। बाकी सारे सब्जेक्ट पे तो आपने फोकस करना ही है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पे तो सारे ही फोकस करते हैं, लेकिन जो उर्दू सब्जेक्ट होता है उसको भी साथ लेकर चलना होता है आपने। इसमें मुश्किल से नंबर आते हैं, होता सबसे ईजी है, लेकिन इस पर आपकी राइटिंग, आपके मटीरियल, आप कितने पेजेस लिखते हैं, इस पे आपका ना मटीरियल से ज़्यादा आपके पेजेस डिपेंड करते हैं। जितनी चीज़ आप ज़्यादा लिखेंगे ना उर्दू में, उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं। ठीक हो गया। तो आपने उर्दू को लाजमी साथ लेकर चलना है। ये नहीं करना कि आप सिर्फ साइंस सब्जेक्ट पे ही फोकस करते जाएं, उर्दू को भी आपने लाजमी साथ लेकर चलना है। तो ये जो MCQs हैं ये आप लोग 5 पेपर से कर लें। उर्दू के जो हैं 5 ईयर्स के 5 पेपर देख लें। और जो ग्रामर है वो तो आपको समझ के ही करनी पड़ेगी, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। तो जो स्टोरीज़ के हैं वो आपके एक्सरसाइज की जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है उसमें से आ सकते हैं, या आपको खुलासा आता है तो आप लोग इजीली स्टोरीज़ के कर लेंगे। फिर आपके पास मुताबिकत आता है, ये आपको समझना पड़ेगा, या आप एक लेक्चर ले लें यूट्यूब पर तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से MCQs उठा के दे दें मुताबिकत का, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। फिर हमारे पास रमूज़ वक़ाफ़ आते हैं, इसको भी आपको समझने वाला टॉपिक है, तो इसको भी आपने समझ के करना है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपको पता है कि किसको क्या कहते हैं, तो आप इजीली ये वाला भी रमूज़ वक़ाफ़ भी कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास इमदादी फ़ेल आते हैं, इसके लिए भी आपको समझना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो इनके एक लेक्चर ले लें यूट्यूब पर। कोई अच्छा यूट्यूबर होगा आपके पास, लिखेंगे ना ऊपर रमूज़ वक़ाफ़ तो मुताबिकत, तो आपको इजीली कोई लेक्चर ले लें 1-2 घंटे का, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक दिन में। तो आप MCQs बेशक जहाँ मर्ज़ी से आ जाए, तो आपके 20 नंबर तो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नज़म की इशार की तशरीह, ठीक है। तो मैंने टाइमिंग मैनेजमेंट की वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपने किस तरह मतलब कि अपना टाइम मैनेज करना है, कौन सा सवाल पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो तो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, और कितने मिनट में करना है। तो वो वीडियो आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लाजमी देख लें। तो उसके बाद हमारे पास सबक का नज़म की तशरीह आती है। तो नज़म की तशरीह, नज़म की और गज़ल की तशरीह में अगर आपको वर्ड्स मीनिंग अच्छे तरीके से आते हैं ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तशरीह को कर सकते हैं। नज़म की तशरीह और गज़ल की तशरीह में आपने वर्ड्स मीनिंग पे अच्छे तरीके से फोकस करना है, और शाहिर का नाम आपने लाजमी सही लिख कर आना है अपने नज़म और गज़ल की तशरीह में। अगर आप शाहिर का नाम गलत लिख देंगे तो आगे ही एग्जामिनर ने सारा क्रॉस लगा देना है। तो आपको नज़म का और
गज़ल के शायर के नाम और उनके अल्फाज मायनी आने चाहिए। तो शेर वो जहाँ मर्ज़ी से उठा के दे दे। अगर आपको अल्फाज मायनी आते हैं तो आप लोग ईज़िली अपना नज़म की और गज़ल की इशार की तशरीह कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस टॉपिक को छोड़ के हम लोग चलते हैं खुलासे की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 6 हमारे पास मज़मून होता है। मज़मून की तरफ पहले चलते हैं, सवाल नंबर 6, ठीक है। तो मज़मून की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 10 इंपॉर्टेंट ऐसे मैंने बताए हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो दो ऐसे उनमें से रिपीट हो जाएंगे। 3 आएंगे ना, आपने एक करना होता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ऐसे कि मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि आपने इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, कितने इसमें कोटेशंस ऐड करनी है, किस तरह आपने इसमें हवालात देने हैं, किस तरह कितने पेजेस का ऐसे होना चाहिए। तो उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो लाजमी वॉच करें। और ऐसे का उन्हीं में से ऐसे आ जाएगा। तो ये गैस भी आपका क्लियर हो गया। इसके लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंट बुक्स का आप यूज़ कर सकते हैं मज़मून के लिए। किप्स को यूज़ कर लें, स्कॉलर को यूज़ कर लें, ये जो मेरे पास बुक है इसको यूज़ कर लें। ये बेस्ट बुक है, शरा उर्दू सरमाया, तो इसको आप लाजमी बाय कर लें। काफ़ी सारे बच्चों के पास होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, यूज़ हुई बुक्स भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मज़मून का टॉपिक मैंने आपको बता दिया कैसे करना है आपने। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं खुलासे की तरफ। खुलासे के मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्टोरीज़ क्लियर हैं तो बेशक आप जितनी मर्ज़ी उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको ड्रामा पता है, ड्रामे का जैसा पता लगता है ना कि हम ड्रामे में काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब हम एक स्टोरी देखते हैं ना ड्रामे की, हम लोग कहते हैं ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो इसी तरह हमने खुलासे के पैराग्राफ बना के अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होता है। और कहानी ये नहीं करना कि जहाँ कहानी एंड हुई थी वो पैराग्राफ पहले लिख दें। आपने सीक्वेंस के साथ खुलासे में पैराग्राफ्स को बनाना है। और पैराग्राफ के लिए आपको किसी चीज़ की याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टोरीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें तो आपका जो होगा ना सबक का खुलासा वो तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आपका नज़म का खुलासा भी छोटा सा होता है। 2 पैराग्राफ बनाने हैं आपने 5 से 6 लाइन्स के, 12 लाइन्स टोटल होनी चाहिए। तो आपका जो नज़म का खुलासा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा ईज़िली। मज़मून भी हो गया। और जो हमारे पास ख़त है, ख़त के लिए आप लोग पाश पेपर यूज़ कर लें। पाश पेपर वाले ख़त भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। 5 ईयर्स के पाश पेपर के वाले ख़त कर लें। या अगर आपको ख़त तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, सही बताऊं तो अगर किसी भी चीज़ के मुताबिक में ख़त आता है ना तो आप लिख सकते हैं। जैसे ये इस पेपर में आया हुआ है 2019 के तारीख़ी मुकाम की सैर के हवाले पर एक दोस्त के नाम पे ख़त लिखें, तो आप इसमें मरी के बारे में लिख सकते हैं। आप कहीं भी विज़िट किया वेंदरान कगान कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में। कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंडिंग करनी है इसका आपको पता होना चाहिए। और इसका आपको मेथड प्रॉपर आना चाहिए, कहाँ कोमा लगना है, कहाँ स्लैश लगनी है, कहाँ डैश लगनी है, तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक हो गया, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक रह गया सियाक़ो सबाक़ के हवाले से एक जुज़ की तशरीह करें, मुसन्निफ़ का नाम लिखें और सबक का अनवान भी तहरीर करें। मुसन्निफ़ का नाम भी आपने लाजमी लिखना है, सबक का नाम भी आपने लाजमी लिखना है। तो आपको जो मैंने कहा है कि आप साथ साथ उर्दू को लेकर चलें, 5-5 एक दिन में शायर के नाम और मुसन्निफ़ के नाम याद कर लें। तो इसमें से आपने 2 आते हैं, कोई से एक करना होता है। यही फिर वही बात कि अगर आपको कहानियाँ आती हैं, आपके जहन में वो ड्रामे बैठे हुए हैं जैसे टीवी के ड्रामे बैठ जाते हैं ना, इसी तरह अपनी बुक का ड्रामा भी अपने जहन में बिठा लें। तो आप लोगों को जहाँ मर्जी से सियाक़ो सबाक़ स्टोरीज़ में से आ जाए तो एक करना होता है, तो एक तो आप कर ही सकते हैं। तो इसी तरह आपने इसको भी, ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बाकी आपका मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह कहाँ से मटेरियल लेना है। अगर आपको इन चीज़ों का मटेरियल चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक का मुताला कर लें। एक ये बुक बेस्ट है, किप्स की बुक ख़रीद लें, स्कॉलर की बुक ख़रीद लें, उर्दू खुलासा। तो बहुत सारे मतलब के बुक्स हैं जिनमें से आप मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं। एसएस के लिए जो होता है क्या कहते हैं, खुलासे के लिए, नज़म के इशार की तशरीह और गज़ल के इशार की तशरीह के लिए भी आप कर सकते हैं। पाश पेपर को यूज़ करें। इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप सब बहुत कामयाब होंगे। आप अपना टारगेट ज़रूर बताना है कि आपने किस तरह कितने नंबर लेने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और आगे आपने फ्यूचर में क्या बनना है। मेरी दुआ है कि आपने जिस चीज़ का सोचा है अल्लाह ताला आपको वो नवाजे, आप उस मुकाम तक पहुँचे जितनी मेहनत आप कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसकी तैयारी के लिए आप इसको 2 दिन दे सकते हैं। ठीक है, एक दिन आप स्टोरीज क्लियर कर लें। स्टोरी क्लियर करेंगे तो आपके 5 MCQs भी हो जाएंगे, साथ में ये भी हो जाएगा सियाक़ो सबाक़। फिर उसके साथ आपका नज़म ये खुलासा भी हो जाएगा,
सबक का, ठीक है। उसके साथ आप नज़म का खुलासा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो छोटे छोटे होते हैं, तो नज़म का खुलासा भी उसी दिन कर लें। फिर एक दिन आपने ख़त कर लेना है, मजमून कर लेना है, और उसके साथ गज़ल और नज़म, या 3 दिन इसको दे दें जहाँ तक कि मैं आपको कहता हूँ। एक दिन आप कर लें ख़त और मजमून, और एक दिन आप सेपरेट दे दें गज़ल की और नज़म की, इशार की तशरीह को। लेकिन अगर आप साथ साथ लेके चलते हैं ना 1-1 घंटा, तो आपको 3 दिन उर्दू को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पे डिवाइड कर लें कि 2 घंटे हमने इस दिन ये पढ़ना है, 2 घंटे हमने इस दिन ये पढ़ना है। तो इस तरह आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी और सिलेबस भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, और आपकी रिवीजन भी कम टाइम पे हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।